नमस्कार, मैं हूं तो i24 के खास कार्यक्रम आई इंडियन साइड में आपका स्वागत है। जंगल पर कब्जा। जी हाँ, देश भर में एक तरफ तो एक पेड़ मां के नाम जैसे अभियान चल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि हरे भरे पेड़ों की कटाई हो रही है। विज्ञापनों में हरियाली का सपना दिखाया जा रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ के गरियाबंद के अमलीपदर क्षेत्र से सामने आई हकीकत इन अभियानों और दावों को चुनौती दे रही है। हम बात कर रहे हैं कोतरा, डंगरी और खरी पत्थरा जंगल की, जहां करीब 800 से 1000 हेक्टेयर जंगल साफ हो चुका है। यहाँ पेड़ों की अवैध कटाई कर मक्का और उड़द की खेती की जा रही है। यही नहीं, अब तक इस जमीन पर अवैध गांव भी बस गए हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि वन विभाग दावा कर रहा है कि उसे कोई जानकारी ही नहीं है इसकी, जबकि यहाँ पर उड़ीसा के लोगों को बसाया गया है। हर साल यहाँ होने वाली खेती से कमीशन भी वसूली जा रही है। जंगल उजड़ रहा है, पर्यावरण नष्ट हो रहा है और सिस्टम चुप है। हालत यह है कि जहां कभी कई किलोमीटर तक हरियाली थी, वहां अब खेती और अवैध घर बस गए हैं। 3-4 गांव में 200 से अधिक परिवार बसे हैं। यहां पर अवैध खेती और बसाहट का सिलसिला साल 2009 से जारी है। सवाल सिर्फ जांच का नहीं है, सवाल यह है कि सालों तक जंगल कटता रहा, गांव बसते रहे और किसी को भनक तक नहीं लगी। क्या ये लापरवाही है या जानबूझकर आंखें मूंद ली गई है? क्या वन विभाग सच में अनजान है? सवाल ये भी है कि सरकार कब इस अवैध खेल का संज्ञान लेगी, कब हटेंगे ये अवैध गांव? इसी पर क्या कुछ कहना है वहां के लोगों का, ग्रामीणों का, जिम्मेदारों का? आइए जानते हैं और सुनवाते हैं आपको। बेस्तर जिला से आए हैं। हमारा पुराना गांव गड़दा है, वहाँ से हमारा दादी बड़े लोग इधर लेके आए हैं और यहाँ करीपत्र पंचायत पड़ता है। पारा एतला सरगे में रहता हूँ। यहाँ पेट रोशन करने के लिए आए हैं। हम लोग ज़्यादा तो ज़मीन कटाई नहीं किए हैं, 5-5 एकड़ से मना है, मत कटाई करो बोल के चपरासी मोहन गाँव वाले लोग बोलते हैं, पंचायत के लोग, तो उससे ज़्यादा नहीं बढ़ाते हैं। हम लोग तो ज़्यादा नहीं, 6 या 7 ऐसा रोपते हैं मक्का का, और उड़दा करीब 5-5 किलो जैसा बुनाई करते हैं। जगदलपुर से आके यहाँ पर अतिक्रमण करके बैठे हैं। अब तक कम से कम 25 साल हो रहा है यहाँ पे आके। हम लोग छोटे छोटे थे तब से हम यहाँ बैठ के खेती कर रहे हैं। अभी मक्का लगाते हैं, उड़द वगैरह, और थोड़ा बहुत धान भी करते हैं। बस इतना ही खेती करते हैं। अभी तो सोलार दिया है और राशन कार्ड वगैरह, आधार कार्ड सब कुछ बना है, यहीं का है। कार्यपत्र के नाम से हमारे वो वोटर ID वगैरह वैसी का नाम से। और इधर ही हम लोग मक्का और कोल्ती, उड़द ऐसे मांडिया ऐसे कमा के खाते हैं। पहले तो खाता था, लेकिन जंगल मत काटो बोल के, लेकिन पहले वाला पुराना वाला है ना, उसी को कमा के खा रहा हूँ। किसी को नहीं दिया, सबको कौन देगा? किसका? इसे हम लोग को हमारा पेट पालने के लिए आया हूँ और दूसरे को क्यों देंगे? करीपत्रा पंचायत है, वोटर कार्ड भी है, ID भी है, जो राशन कार्ड भी है, सब है। ऑफिस में पता किया तो लगभग 2006-07 में उन लोगों के ऊपर वन अपराध प्रकरण दर्ज किया गया है। आपका कोतरा, डोंगरी, खड़ी पत्थरा और ये छैला में। उसके अलावा भी 18-19 में दर्ज करके उनको हटाने का प्रयास किया गया था, जिसमें प्रयास असफल रहा। और मैं क्षेत्र का निरीक्षण किया हूँ, जिसमें कब्जा होना तो पाया गया है। अब हम कोशिश करेंगे कि सभी जगह को अतिक्रमण मुक्त करें। कहीं भी यदि गांजा की खेती है, बताइए कौन कर रहा है, उसके बारे में गुप्त सूचना दीजिए, हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। मैं क्या, पूरे प्रशासन कार्रवाई करें। शिकार करता है उसकी भी जानकारी यदि कहीं हो, यहाँ हमारे पास स्टाफ भी। अवैध शिकार को हम होने तो नहीं देंगे। यदि किसी तरह से संज्ञान में आता है तो हम उसके ऊपर नियमानुसार कार्रवाई। एक पेड़ मां के नाम जैसे कार्यक्रम चलाकर सरकार जहां परिवेश को सुरक्षित बनाने के लिए कई सारे योजना चलाता है, वहीं अमलीपदर क्षेत्र के जो खरी पथरा और कोतरा डोंगरी क्षेत्र के खोलबहाल जैसे गांव इन सभी दावों का खोखला करते हुए आपको नजर आ रहा है। मैं यहाँ पे खास बात और एक आपको बता दूं, जिस बात को जब हम वन विभाग के कर्मचारियों को पूछे इस अवैध गांव के बारे में, तो उन लोगों का ज्यादा कुछ कहना इस विषय पर संभव नहीं हुआ। बसावट देने के साथ साथ इन जो अवैध गांव हैं, इन लोगों को सुरक्षा भी उस वन विभाग के द्वारा दिया जा रहा है। खुला मैदान में मक्का, उड़द जैसे खेती किया जाता है और इसका जो हिस्सा है ये भी बाकायदा उन वन कर्मचारियों के घर पहुंच जाता है। कैमरामैन राजेश के साथ मैं राजीव लोचन, जिला संवाददाता गरियाबंद, IND24।
तस्वीरें हैं गरियाबंद की, जहां पर अवैध तरीके से पेड़ों की कटाई की जा रही है और गांव को बसाया जा रहा है। तो जो जंगल थे वो साफ हो गए हैं और इसको लेकर वन विभाग ना ही किसी जिम्मेदार अधिकारी को कोई जानकारी है। हालांकि जानकारी होगी लेकिन जवाब देने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। इसी पर अधिक जानकारी हमारे साथ सहयोगी राजीव जुड़ गए हैं। राजीव, क्या पूरा मामला है, कब से इन जंगलों की कटाई हो रही है और बताया जा रहा है कि जिन लोगों को वहां बसाया गया है या जो लोग वहां रह रहे हैं वो भी उड़ीसा के रहने वाले हैं? ये जो अवैध गांव जो बसा है, ये करीबन 4 से 5 ऐसा गांव बसा है जो आज से करीबन 8 से 10 साल पुराना है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत वाला बात ये है कि इस गांव के विषय में 100% जो इनपुट रहना चाहिए वन विभाग के पास वो नहीं है। दूसरी बात ये है, जितने भी जो छोटे छोटे वन विभाग जितने भी कर्मचारी हैं उनके पास जितने भी इनपुट है उनका बकायदा उन लोग जितने भी वहाँ पे खेती होता है, चाहे वो मक्का का हो उड़द का हो, बकायदा जो गुप्त सूचना में हमको जो ये मिला कि वो वहीं से कमीशन भी आके हिसाब से लेते हैं। दिक्कत सबसे बड़ा, और अगर और एक बात करें, करीबन हम अगर लाखों की संख्या में जो पेड़ कटा है, जो जंगल को काट के साफ कर दिया और वहां पे जो बसाहट बन गया है, जिससे हमारे जो लोकल जो परिवेश है वो सबसे मतलब इफेक्ट हो रहा है। इससे बचने का अगर कुछ तरीका है तो फिर से वो जंगल को पुनः से बनाएंगे। जी राजीव, इस गांव के बारे में क्या सरकारी दस्तावेजों में दर्ज है? इस गांव का नाम क्या है? उस गांव के बारे में सरकारी जो दस्तावेज है उसमें नाम दर्ज है? इसके साथ ही कहीं ना कहीं देखा जाए जिस प्रकार से करीब 800 से 1000 हेक्टेयर जो जंगल है वो साफ कर दिया और वन विभाग को इस बारे में जानकारी नहीं लगी। एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर क्या वन विभाग के जो कर्मचारी हैं वो जंगलों में गश्त नहीं कर रहे, यानी कि उनकी जो निगरानी है उस पर भी सवाल खड़े होते हैं। इसके साथ ही जो वन रेंजर होते हैं उन पर भी सवाल खड़े होते हैं और जो वन अधिकारी हैं उन पर भी सवाल खड़े होते हैं कि आखिर उनके नाक के नीचे अगर 800 से 1000 हेक्टेयर क्षेत्र के जंगल साफ कर दिए गए और उनको नहीं पता चला तो कह सकते हैं ये इसको अनदेखी नहीं कहा जाएगा, इसको मिलीभगत कहा जाएगा। ये जितने भी वहाँ पे जो 4 या 5 जो अवैध गांव बसा है, वो गांव का कहीं पे भी जो जिक्र है वो कहीं पे भी नहीं है। यहाँ तक कि कोई भी ऐसा गांव में एक बोर्ड में भी वो गांव का नाम लिखा नहीं, बस लोगों के मुंह में वो गांव का नाम है। और दूसरे अगर हम बात कीजिए तो क्योंकि सबको जो खरीद पथरा जो ग्राम पंचायत है उसके अंतर्गत आता है, सरपंच का खुद का भी वही कहना है कि हम वो गांव को एक वैधानिक तरीके से हम बेचने के लिए वहाँ पे कुछ भी नहीं दे। ठीक है, उनको जो भी उनको जो मदद है जैसे सोलार प्लेट वगैरह है हम लोग दिए हैं, लेकिन उनको भी हम कहते हैं कि जितना हो सके भाई जंगल का कटाई कम करो और जंगल बचाओ। लेकिन जो बाहर से आए हुए जितने भी लोग हैं वो जंगल को बचाने के आड़ में वो जंगल का कटाई कर रहे हैं और साफ कर देना। लगभग 800 से 1000 हेक्टेयर बहुत बड़ी बात होता है। जी राजीव, जिस जगह पर ये कटाई की गई है, जिस जगह पर इन पेड़ों को काटकर खेती की जा रही, क्या ये संरक्षित जगह है वन विभाग की, प्रशासन की? जी, वन जो सामान्य वन मंडल के अंतर्गत में आता है। हालांकि ये विशेष संरक्षण ग्रुप में तो नहीं आता क्योंकि जो सटा हुआ जो क्षेत्र है वो जरूर जो उदंती अभयारण्य से भी सटा हुआ क्षेत्र है। इसीलिए जिस दिन मैंने वो डीएफओ से बात किया था उनका भी एक विजिट हुआ था वहाँ पे और लोगों को हिदायत भी दिया गया है कि जल्द से जल्द गांव को खाली करने की बात भी सामने आए। जी एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जब जो लोग हैं वो लीगली तौर से वहां पर नहीं बसे हैं और कुछ लोगों की हमने प्रतिक्रिया भी सुनी, राजीव, जिनका ये कहना था कि हम यहाँ 20 से 25 साल हो गए रहते रहते, हम छोटे थे तब आए थे। उनका ये कहना है कि उनके तमाम जो सरकारी डॉक्यूमेंट है, चाहे वो आधार कार्ड की बात की जाए, वोटर आईडी कार्ड की बात की जाए, वो भी बन चुके हैं। तो कह सकते हैं कि लंबे समय से लोग जो है वहाँ पर रह रहे थे और लंबे समय से प्रशासन को इस बात की भनक थी, लेकिन इसके बाद भी प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा उनको नहीं हटाया गया, उनको कहीं न कहीं शह देते रहे और अब एक बड़ी तादाद वहाँ बस चुकी है। मैं आपको इसको इस तरह से समझाऊं, ये जो बाहर से आए जितने भी लोग हैं उनका काम ही यही है कि पहले जंगल को काटो, फिर वहीं पे कब्जा करो, खेती करो और फिर केस लड़ते चलो। केस लड़ने के दौरान उनको लगभग 10 से 15 दिन का जेल भी होता है, ये एक सजा है। उसके बाद जो वन विभाग की तरफ से, वो सरकार की तरफ से उनको पट्टा दे दिया जाता है। वो अपने जो आने वाली पीढ़ी के लिए वो सुरक्षित करके फिर से आगे चले जाते हैं, फिर वन को काटते हैं, उजाड़ते हैं और ये जो प्रोसेस है उनका ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है। इसीलिए सरकार को इस प्रोसेस को बंद करना चाहिए। जी बिल्कुल। और जिन पेड़ों को काटा गया है राजीव,
एक बड़ी मात्रा में अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल है 800 से 1000 एकड़। फिर इसके बाद जिन पेड़ों को काटा गया है, इन पेड़ों का क्या हुआ किया जाता है? क्या जो ग्रामीण है जो कि इन पेड़ों को काट रहे हैं, क्या वही इन पेड़ों को बेच देते हैं या वन विभाग इन पेड़ों को बेचता है? क्या होता है इन पेड़ों का? क्योंकि एक बड़ी मात्रा में देखा जाए तो जंगल को साफ कर दिया गया है। क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये इधर उड़ीसा का जो दोनों एंगल है, दोनों तरफ से मतलब घेरा हुआ है, और पीछे इधर गरियाबंद जो अपना छत्तीसगढ़ एरिया भी है। तो जो मैक्सिमम जितने भी अवैध कारोबार है, चाहे वो लकड़ी का हो, इवन अब जो वन्य जीव जंतु का भी हो, वो वहाँ पे शिकार करते सीधे उड़ीसा उसको तस्करी किया जाता है। दिन था इस क्षेत्र में बहुत सारे वन्य जीव रहते थे, सागवान का पेड़ रहता था। अभी क्षेत्र में एक चिड़िया तक भी हमको देखने को नहीं मिला। ये सबसे बड़ी दुखद भरी बात है जी। और राजीव, अगर देखा जाए तो सीधी ये कह सकते हैं कि प्रशासन, जो तमाम वहाँ के जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनकी गलती है। क्योंकि एक तरफ तो हम देखते हैं कि सरकार कह रही है कि एक पेड़ माँ के नाम पेड़ लगाइए, हरियाली बचाइए, लेकिन जो बचे बचाए पेड़ हैं, जहाँ हरियाली है, वहां पर ही हम देख रहे हैं कि बड़े मात्रा में पेड़ों को काटा जा रहा है। जो अधिकारी हैं वही इस पर ध्यान देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो कह सकते हैं सरकार तो कह रही है कि हरियाली आप बचाइए, पेड़ों को बचाइए, लेकिन जो अधिकारी है वही इस पर ध्यान देते हुए नजर नहीं आ रहे। कहीं ना कहीं अधिकारियों की जो उदासीनता है, क्योंकि हम देखते हैं कि अधिकारी जो है वो दफ्तरों में बैठे हुए आराम से एसी कमरों में, लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्ट है या ग्राउंड पर क्या स्थिति है उसको देखते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और अगर पता भी चलता है कि किस प्रकार से वहां पर तस्वीरें हैं, क्या हालात है, लेकिन फिर भी उसके बाद कोई संज्ञान लेते हुए नजर नहीं आते। तो कह सकते हैं कि अधिकारियों की भी यहाँ पर मिलीभगत, लापरवाही है। दूसरी तरफ जो नियम है, कहीं ना कहीं उस प्रकार के नियम नहीं बने हैं जिससे इस पर लगाम लगाई जा सके। ये चीज आप बता दो, ये जो पूरे जो विषय को लेकर मैंने डीएफओ और जो एसडीओ है वन विभाग, उनसे चर्चा किया। उनका साफ ये कहना था कि हमारे पास स्टाफ का कमी है। स्टाफ का कमी को दर्शाते हुए क्या जंगल को कटने दें, मेरा पहला सवाल ये उनको था। तो उन्हें वो बोले नहीं ऐसा नहीं, हम पूरा रेगुलर ड्यूटी करते हैं। और चाहे ठीक है आपका कहने के हिसाब से कुछ गांव बसा है, लेकिन आप जितने मात्रा में बता रहे हैं उतने मात्रा में जंगल नहीं कटा। ये उनका जो मतलब बयान था ऑफ कैमरा, उनको मैं कोई वैसा ही बताया। बिल्कुल तर्क नहीं, इसको कुतर्क कहते हैं। अपनी बात को जबरदस्ती थोपना और जो दावे हैं उनको रखना। कह सकते हैं कि बड़ी मात्रा में जो जंगल है उनकी कटाई हो रही है, लेकिन जो अधिकारी हैं वो इस बात से इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं। राजीव, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे हम, और जानने की कोशिश करेंगे जो तमाम अधिकारी हैं वो क्या कुछ कहते हैं इस पूरे मामले को, और कब इस पूरे ही मामले पर या जंगलों की कटाई पर कब अंकुश लग पाएगा। कहीं ना कहीं टाल मटोल जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सरपंच जुड़ गए हैं। पुनीत राम, इनसे चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। पुनीत जी, आपका स्वागत है N24 पर। आपको आवाज आ रही है? जी पुनीत जी, क्या पूरा मामला है, थोड़ा आप बताएंगे विस्तार से? क्यों आखिर जंगलों की कटाई हो रही है? वहां पर बताया जा रहा है कि लोग अवैध तरीके से बस रहे हैं, उनके जो जरूरी दस्तावेज हैं वो भी बन चुके हैं, और पेड़ों की वहां लगातार कटाई हो रही है, जबकि वो एक संरक्षित क्षेत्र है। जी, ये जंगल सुरक्षित जंगल है सर। ये जंगल ना 1900 लगभग 2006 से काटना चालू हुआ जी। और इसमें खासकर ना बस्तर से भी हैं और नवरंगपुर जिले से हैं, और वैसे उड़ीसा नवरंगपुर जिले आसपास के सब उड़ीसा वाली हैं, और कुछ यहीं पे ना बस्तर से जी। और ये ना दोनों अपना बीट होता है ना, दोनों बीट में खरी पथरा बीट और कोतरा डूंगरी बीट में ना मात्र पहाड़ ही बचा है। जितना भी समतल एरिया है पूरा जंगल कट चुका है। वहीं पे ना आज तक ना फॉरेस्ट है ना विभाग ना आज तक कोई ध्यान दिए नहीं। पहले भी हम लोग गांव वाले 2-3 बार ने क्या हम लोग अवगत कराए, 1-2 बार भी हम लोग जंगल को छुड़ाने के लिए हम लोग साथ दिए थे। उसके बाद जब फॉरेस्ट वाले ही ध्यान नहीं दिए तो उसके बाद गांव वाले चुप बैठे। इसमें आप जो है किसकी लापरवाही देख रहे हैं? क्योंकि वन विभाग के अधिकारियों से जब बात करने की कोशिश की जाती है तो वो ये कहते हैं कि हम इस पूरे मामले को देख रहे हैं, हमारे पास जो रिसोर्स है उसकी कमी है, लोग कम है, इसलिए हम लोग उतनी निगरानी नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या लोग कम होंगे, रिसोर्स कम होंगे तो क्या जंगल ऐसे ही कटते रहेंगे? आप लोग, आपके माध्यम से क्या कुछ आप लोगों ने शिकायत की है इसको लेकर? उस समय जब हम लोग लगातार 2-3 बार हम लोग वन विभाग को जानकारी दिए थे और जंगल कट रहे बोल के, उस समय 2007-8 से पहले
तो उस समय कुछ जने का किए, लेकिन उनकी कुछ सुनवाई नहीं हुआ, ना उनको आज तक पर्यंत ना वन विभाग तरफ से ना कुछ नोटिस भी जारी नहीं हुआ कि जगह खाली करो या कुछ प्रकार किसी प्रकार का कुछ हुआ नहीं जी। हुआ नहीं है। और बीच में अभी कुछ जब पूरे जंगल कटने के बाद जी ना अभी जो 18, 19 या 20 में करीब ना उस कुछ जने का नोटिस जारी हुआ था। जी बिल्कुल। पुनीत राम जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे, चर्चा करेंगे इस पूरे मामले को लेकर। हमारे साथ बोधन नायक जुड़ गए हैं, वरिष्ठ भाजपा नेता है। बोधन जी, आपका स्वागत है i24 पर। सर, आप सुन पा रहे हैं बोधन जी? हाँ, सुन रहा हूँ जी। बोधन जी, हम बात कर रहे हैं अमलीपदर क्षेत्र के जो कोतरा डंगरी और खरी पथरा जंगल है, वहां पर साल 2009 से अवैध तरीके से लोग बसना शुरू हुए हैं। कुछ लोग उड़ीसा के हैं, कुछ छत्तीसगढ़ के ही हैं, कुछ आसपास के क्षेत्रों के हैं। एक समय पूरा क्षेत्र जो है वो पेड़ों से घेरा हुआ था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि वहाँ 800 से 1000 एकड़ जो क्षेत्र है वहाँ से पेड़ गायब हो चुके हैं, जंगलों को काट दिया गया है। एक तरफ तो सरकार कहती है एक पेड़ माँ के नाम, पेड़ लगाइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं कहते हैं पेड़ लगाइए। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि लगातार पेड़ों की कटाई हो रही है और जिम्मेदार इस पर ध्यान देते हुए नजर नहीं आ रहे। क्या कहेंगे सर आप? आपको नहीं लगता कि इसमें थोड़ा सा संज्ञान लेना चाहिए? जिस प्रकार से लगातार पेड़ों की कटाई हो रही है उसको रोकना चाहिए, जो अवैध तरीके से जो लोग पेड़ काट रहे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ जी जी जी। हेलो जी, सुन पा रहा हूँ बोधन जी आपको। हाँ, मैं बोल रहा हूँ जी। निश्चित तौर पर जो जंगल कटाई वाला बात है ना, ये बहुत पहले से वहां चले आ रहा है। पहले तो जंगल वहां पे घना जंगल था जी। तो बीच बीच में वन विभाग के द्वारा भी कई कार्रवाई किया गया, उसके बाद भी जंगल वहां तो उजड़ गया है। बिल्कुल। हेलो जी, सुन पा रहा हूँ मैं, आप अपनी बात करिए, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। तो बीच में कई कार्रवाई भी हुआ, आपका पेशी वगैरह हुआ था वन विभाग के द्वारा। उसका वन विभाग भी अपना कार्य करने के बाद भी क्या है कि वहां पे सपाचट हो गया वो जंगल जो है जी। ये सही बात है। और आप जो बोल रहे हैं मोदी जी ने माँ के नाम एक पेड़ लगाने का जो ऐलान किया है वो तो वहाँ पे सार्थक होते दिख नहीं रहा है जी। और निश्चित तौर पे इसमें क्या है कि अच्छा कार्रवाई होना चाहिए। जंगल के फॉरेस्ट वाले भी इसको ठीक ठाक से और देखना चाहिए, जैसे देख रहे हैं वैसे देखने के लिए तो देखते हैं उन लोग भी जी। लेकिन क्या है कि बीच में बहुत सारा जो है ना, आपके कुछ उड़ीसा के लोग भी आ गए थे और इधर हमारे छत्तीसगढ़ के ये सब मिल करके जंगल को तो काटे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो ये कटाई रुकेगी कैसे? वन विभाग के अधिकारियों से बात करने की कोशिश करते हैं तो वो कहते हैं हमारे पास लोग नहीं है। अच्छा, टाइट होकर के थोड़ा सा कार्रवाई करना पड़ेगा तब जाके रुकेगा। तो कौन करेगा सर टाइट होकर कार्रवाई? आप लोगों की ही सरकार है, आप ही लोग जो हैं। फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी लोग करेंगे, कर्मचारी करेंगे। नहीं तो उनका तो ये कहना होता है कि हमारे पास लोग ही नहीं है जो वहां पर जाके देखें। उनके पास तो कहते हैं कि संसाधनों का अभाव है, लोगों की कमी है। वो लोग ये कहते हैं कि उनके पास लोगों की कमी है, लोग नहीं है इतने। हाँ, तो फिर उसको क्या, उनको फिर नोटिस करना चाहिए, सरकार को नोटिस करे, शासन को, किस प्रकार क्या तो हो रहा है, यहाँ पे भर्ती किया जाए, स्टाफ की कमी है। ये कोई सॉल्यूशन तो है नहीं, स्टाफ की कमी करके देना चाहिए और स्टाफ बढ़ाए और उस जंगल को रोके। अभी आएंगे रे। तो ये मामला जो है हमने आपको बताया है, आप भी बीजेपी से ही हैं, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, सत्ता पक्ष पार्टी से आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। आप क्या कुछ आगे कदम उठाएंगे इसको लेकर? आप शीर्ष नेतृत्व को, जो छत्तीसगढ़ के तमाम पदाधिकारी हैं बीजेपी के सरकार में जो है, उनको आप बताएंगे इन बारे में? हाँ, नहीं बताएंगे ना, इसको बराबर बताते आ रहे हैं। मैं तो एक बार जिला पंचायत में था तो उस समय भी बहुत कुछ इससे स्टेप उठाया था। मैं वन समिति का सभापति भी था उस समय 2000 में जी। वो मेरे ओर से बहुत सारा प्रयास किया गया ना, मैं भी करता ही हूँ, मैं ऐसी कोई बात नहीं है जी। लेकिन स्टाफ की कमी जो बता रहे हैं, हकीकत में स्टाफ की कमी है, उसमें भर्ती होना चाहिए। और हम बोलेंगे अपना शासन को कैसे करोगे? बिल्कुल जी। बोधन जी, 2009 से 2026 लग गया है, 10 साल से ज्यादा समय हो गया है। और इन 10 साल से ज्यादा समय में लाखों पेड़ जो है वहां पर कट चुके हैं। आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ वहां पर जो हरियाली की स्थिति है वो देखने को मिल रही है। जहां कभी हर तरफ हरियाली नजर आती थी, वहां अब सिर्फ बंजर भूमि नजर आ रही है। और इसके साथ ही अगर देखा जाए तो जो तमाम जो लोग हैं वहां पर जिनकी बसाहट हुई है, वो तमाम तरह की वहां खेती करते हुए नजर आते हैं। चाहे वो मक्का की बात की जाए, धान की
उड़द की बात की जाए, धान की बात की जाए, इसके साथ ही ये भी इस बात की भी जानकारी सामने आई कि उनसे कमीशन भी वहां पर लिया जाता है। तो ये कमीशन लेने वाले लोग कौन है? हुआ है, उसके बाद समय समय पर कार्रवाई हुआ है, उनको जो है ना केस भी उनके ऊपर दर्ज हुआ है, पेशी भी हुआ है, कलेक्टर ऑफिस में हुआ है, डीएफओ ऑफिस में हुआ है, उसके बाद भी इसमें सुधार है नहीं। ये बड़ा माने चिंतनीय विषय है। इसका स्थायी समाधान कैसे निकाला जाएगा, आप ही बता सकते हैं? इसका स्थायी समाधान भैया जी ऐसे निकलेगा कि भाई हम अपना क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, अपना क्षेत्र के जनता और अपना फॉरेस्ट वाले सब मिल करके उसको भीड़ के उसको करेंगे, तब उसका सॉल्यूशन निकलेगा, अन्यथा एक से नहीं हो पाएगा। तो करेंगे, आप जो कह रहे हैं आप उस पर अमल करेंगे? पूरा हम लोग जनप्रतिनिधि लोग सब मिलेंगे, वहाँ का सरपंच है और भी वर्तमान में जो बीडीसी मेंबर, सरपंच जी हमारे साथ जुड़े, आप उनसे बात करेंगे, उनको बताएंगे कि कैसे क्या होगा आगे। पुनीत जी जुड़े हुए हमारे साथ। पुनीत जी, पुनीत जी आप इनको थोड़ा बताइए किस प्रकार से वहां पर अवैध तरीके से जो पेड़ों की कटाई हो रही है वो रुकेगी। ये आपके सामने एक प्लान बता रहे हैं जी। बोधन जी, देखिए आप लोगों के ही सहयोग से वहां पर पेड़ों की जो कटाई है वो रुक पाएगी, जो अवैध तरीके से जो लोग रह रहे हैं उन पर लगाम लग पाएगा अगर आप लोग एक दूसरे का सहयोग करें। जी, हम लोग पहले 2012 में हम लोग गांव वाले पूरा वन विभाग को हमने पूरा सहयोग किए थे सर, लेकिन वन विभाग की लापरवाही के वजह से आज ना ये जंगल कटा और जंगल में पूरा बैठ गया है, नहीं तो पूरे भगने वाले जंगल छोड़ने वाले थे। जब गांव वाले सहयोग करेंगे, गांव वाले के नाम से ना एफआईआर भी दर्ज हुआ था, मेरे नाम से भी एफआईआर दर्ज हुआ था थाना में, अमली पदर थाना में। जब नया थाना खुला था तो उसको मैंने बताया कि ये इस प्रकार का जंगल कटे, हम लोग हम बस जंगल बचाव के लिए हम लोग अभियान निकाले हैं बोल के हम लोग बताए, तब जाके हम लोग जितने गांव वाले को ना छूटा। उस समय वन विभाग ना अपने गांव को बचाने के लिए आए नहीं जी। अभी हम बिल्कुल बने रहिए पुनीत जी, हमारे साथ बोधन जी जुड़े हुए हैं। बोधन जी, आपने सुनी सरपंच वहां के, उन्होंने शिकायत भी की है। अब आप लोगों के ऊपर ही आप लोग मिलिए जाके वहां के लोगों से, सरपंच के साथ और तमाम लोगों के साथ, जिम्मेदारों के साथ, कि कब ये सब चीजें रुकेंगी। बोधन जी, कई बार इसमें हो चुका है केस वगैरह, तब नहीं जुड़ रहा है, लेकिन सबका सहयोग जब तक नहीं होगा ना तब तक ये जंगल नहीं रुकने वाला है। आप लोगों की सरकार है, आप लोग करिए ऊपर बात, आपके क्षेत्र के सांसद से, विधायक से आप बात करिए किस प्रकार से तमाम जो चीजें रुकेंगी। धन्यवाद बोधन जी। हम चाहते हैं कि इन जो तमाम आप लोगों के द्वारा जो कोशिशें की जा रही हैं अवैध तरीके से जो पेड़ों की कटाई रोकने को लेकर, वो आगे जारी रहें और इन पर लगाम भी लगाया जा सके। साथ ही हमारे साथ सरपंच जुड़े, सरपंच पुनीत जी। पुनीत जी, आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सहयोगी राजीव जुड़े हुए हैं। राजीव, आपने सुना, प्रयास तो सबके द्वारा किए जा रहा है लेकिन लगाम नहीं लग पा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। जी, इस चर्चा में मुझे एक चीज मतलब कि जितने भी लोग वहाँ पे जो बसाहट जो बना है, जितने लोगों का, उन लोगों को अगर संरक्षण कोई दे रहा है तो वह वन विभाग और लोकल स्तर के जितने जो छोटे मोटे जो भी नेता हैं, उन लोगों के संरक्षण के कारण वो गांव भी अभी भी मतलब पनप रहे हैं। अगर रुकावट, अगर वो पूरे जो क्षेत्र है उसमें अगर जितने भी लोग हैं उनको अगर वहां से भगाना है या वो जो जंगल खाली करना है, तो सबसे पहले जो लोकल स्तर के जितने भी नेता हैं उन लोगों का प्रयास जरूरी है। जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि जो क्षेत्रीय नेता हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनको आगे आना होगा। और अगर इसी प्रकार सबकी मिलीभगत जारी रही तो इसी प्रकार पेड़ों की कटाई होती रहेगी, जंगल साफ होते रहेंगे और जिम्मेदार आंखें मूंद कर कहीं न कहीं बैठे रहेंगे। तो ऐसे में सभी को एक साथ आने की आवश्यकता है जंगल को बचाने के। धन्यवाद राजीव, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कह सकते हैं कि लगातार पेड़ों की कटाई हो रही है, जिम्मेदार एक दूसरे पर जो अपना पड़ला है वो झाड़ते हुए नजर आते हैं, बातें करते हुए नजर आते हैं। अब देखने वाली बात होगी कब इस पूरे ही मामले पर संज्ञान लिया जाता है, कब पेड़ों को बचाने की मुहिम शुरू होती है। तो फिलहाल i24 के खास कार्यक्रम आई इंडियन साइड में इतना ही। देखते रहिए i24। नमस्कार।